नमस्कार मित्रों। एक युवा जज अमन शर्मा जी, जो कि आने वाले 30 सालों तक अपनी सेवा देश को प्रदान करते, उनका इस तरह से आत्महत्या कर लेना अनेकानेक प्रश्न चिन्ह हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है कि एक स्त्री इतनी संवेदनहीन कैसे हो सकती है, जबकि उसका पति उसके सामने ही आत्महत्या करने जा रहा हो और उसने उसे एक बार भी रोका ना हो। क्या स्त्री में ममत्व व स्त्री की संपूर्ण संवेदनाएं यहाँ पर मर सी जाती हैं, ऐसा प्रतीत होता है। परिस्थितियाँ चाहे जो भी रही हों, लेकिन एक होनहार व्यक्ति जिसे न केवल उनके पिता ने अपितु पूरे देश ने खो दिया है, तो खैर जांच तो चल ही रही है। आने वाले समय में हमें सत्य से अवगत करा ही देगी कि सत्यता क्या है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब बाहरी लोगों का पारिवारिक रिश्तों में इंटरफेरेंस बढ़ जाता है और जब दखलंदाजी इस कदर बढ़ जाती है कि दो लोग जो कि पति पत्नी हैं, पारस्परिक सामंजस्य व समन्वय स्थापित नहीं कर पाते हैं अपने रिश्तों में, तो इस तरह का विघटन या विभाजन या इस तरह की विषम परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें करना ये है कि हमें पति पत्नी के रिश्तों में तीसरे किसी व्यक्ति को शामिल नहीं करना है। इसे खुद बैठकर खुद की समझदारी के द्वारा ही सुलझाना चाहिए, क्योंकि हर वह व्यक्ति जिससे आप सलाह मशवरा कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपका हित ही चाहता हो। और एक बात और प्रकाश डालने योग्य है कि हम सभी व्यक्ति पैसों के प्रति हमारा लालच इतना बढ़ता जा रहा है कि हमें वर्किंग विमेन ही चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बहुत ही बड़े पद पर कार्यरत है और वह अपने स्टेटस को मैच करते हुए सेम रैंक वाली स्त्री को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर में लाना चाहता है, तो उसे इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि क्या वह उस स्त्री को मैनेज कर पाएगा, क्योंकि उसकी तरह ही वह स्त्री 10 to 5, 10 to 6 जॉब करेगी। उसके बाद इतना ही नहीं, जॉब की प्रिपरेशन के लिए भी आपको 2 से 3 घंटे लग जाते हैं तैयार होने में। तो यह सब सोचते हुए कि आगे जब हमारा परिवार बढ़ेगा, हमारे बच्चे होंगे, तो क्या हम इतनी जिम्मेदारियों को उठाने में सक्षम हैं या नहीं। और यदि हम एक सेपरेट परिवार में रह रहे हैं, एक न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, जहाँ की लोग कहते हैं कि बहुत ही शांति होती है, किसी का डिस्टर्बेंस नहीं होता है, उसके बाद भी लोगों का सुसाइड कर लेना, जहाँ की सास ससुर का भी इंटरफेरेंस ना के बराबर है। तो सोचने योग्य बात यह है कि आप
उस काम करने वाली स्त्री को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हकीकत यही है जिसे पुरुष समाज एक्सेप्ट नहीं कर पाता। बहुत सारे कमेंट्स मैं कई वीडियो में पढ़ती रहती हूँ और उनसे मुझे यह पता चला कि लोग पुरुष आयोग की डिमांड करते हैं। क्या पुरुष आयोग बन जाने से समस्त समस्या का निदान हो जाएगा? लोग कहते हैं कि युवा अब शादी करने से डरने लगा है। शादी करने से पहले आपको यह भी सोचना है कि आप उस कमासुत स्त्री को मैनेज कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि वह आपसे चाहेगी कि आप भी बराबर उसको सहयोग दें, बराबर उसके कामों में हाथ बटाएं, जो कि पुरुष समझता है कि यह मेरा काम तो है ही नहीं। लेकिन यदि वह स्त्री भी 10 से 6 बजे तक काम कर रही है तो वह बराबर सहयोग की अपेक्षा रखेगी। और यदि आपने नौकर चाकर रख भी लिए हैं और उसके बाद आपके सर्वेंट से आपकी वाइफ की निभ नहीं पाती, पट नहीं पाती और 10 दिन के बाद वह सर्वेंट भाग जाता है, तो इस तरह की परिस्थितियों में परिवार को कैसे मैनेज किया जाए? जैसा कि मैं अमन शर्मा के पिता के इंटरव्यू में सुन रही थी, वो बता रहे थे कि मेरे पुत्र को घर के कार्यों के लिए बाध्य किया जाता था, ऐसा कि उन्होंने FIR में लिखवाया है। तो यह सोचने योग्य बात है कि जब पुरुष समाज वर्किंग लेडी को मैनेज नहीं कर सकता है तो आप लोग इतने बड़े बड़े पदों पर बैठकर किसी भी वर्किंग लेडी से शादी कर क्यों रहे हैं? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जिसके विषय में आपको सोचना, समझना और विचार करना नितांत आवश्यक है। बहुत सी नॉन वर्किंग महिलाएं भी हैं जो कि चाहती हैं कि उन्हें वर्किंग पुरुष मिल जाए, जो कि उन्हें आसानी से मिलता नहीं। वो घर के कार्यों में दक्ष भी हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स करके पैसे भी कमाना चाहती हैं और कमा भी रही हैं। लेकिन मनुष्य को पैसे, पदवी का इतना घमंड और लालच हो गया है कि इंसान को सब कुछ परफेक्ट चाहिए। अगर मैं जज हूँ तो मुझे मेरी वाइफ जज ही चाहिए, मैं IAS हूँ तो मुझे मेरी वाइफ IAS ही चाहिए, उससे कम में तो समझौता ही नहीं है। भले ही हम दोनों मिलकर बच्चों को पालने में सक्षम नहीं हैं, दोनों ही बाद में सुसाइड कर लें, तो इस तरह की विषम परिस्थितियाँ पैदा ना हों, इसके लिए यदि आप महिला से एक्सपेक्ट करते हैं कि महिला पूर्णतः समर्पित होकर घर को संभाले, तो कृपया आप नॉन वर्किंग लेडी का चुनाव करें। ये इस समस्या का निदान है, ना कि शादी से डरना और आपको वह नीले ड्रम में पैक कर देगी, इस तरह के कमेंट लिखना। क्योंकि स्त्रियों का शोषण तो बहुत पहले से ही होता रहा है, उसके लिए तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई आज तक। कितनी महिलाओं को दहेज के लिए जला दिया गया, उनको सुसाइड करने के लिए विवश कर दिया गया और उन्हें कत्ल कर दिया गया। इसके बाद भी मुकदमे चलते रहते हैं, कार्रवाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन अत्याचार कम नहीं हुआ। और अब एक नई समस्या ने समाज में जन्म ले लिया है, वो है ईगो क्लैश होने का। यदि स्त्री किसी बड़े पोस्ट पर है, अपने पति से किसी बड़े पोस्ट पर है,
तो यह भी उसके पति को कुछ समय के बाद अखरने लगता है। लोग उसकी वाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, इससे भी उसका ईगो बार बार हर्ट होता है। और कई केसों में तो ऐसा देखा गया है कि स्त्री कमाने के बाद भी उसकी सारी सैलरी उसके घरवाले व उसके पति रखते हैं। पैसे पर उसका कोई आधिपत्य नहीं है, और यदि वह अपना आधिपत्य जमाना चाहे भी तो इन बातों को लेकर विवाद उत्पन्न होता है। अब ज़रा आप ही सोचिए, एक महिला जो 10 से 12 घंटे जॉब कर रही है, पूरा दिन अपना समर्पित कर रही है और अपनी सैलरी अपने घर में खर्च कर रही है, उसके बाद भी पारिवारिक कलेशों और विवादों से उसे जूझना पड़ रहा है। तो पुरुष समाज को अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपनी धन लोलुपता को कम करना चाहिए, और यदि ये लोग वर्किंग लेडी को कैरी करने में सक्षम नहीं हैं, सामर्थ्यवान नहीं हैं, क्योंकि जो कार्य आप कर रहे हैं वही कार्य महिला भी कर रही है, उसका भी पूरा दिन उस वर्क प्लेस पर समर्पित होकर वह गुजार रही है, उसके बाद भी उसके ऊपर 4 गुना जिम्मेदारियां हैं और आपकी तरफ से उसको कोई सहयोग नहीं मिलता है। तो इस परिस्थिति में विवाद होना जायज़ है। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि पारिवारिक परिस्थितियों को या परिवार को संभालने के लिए सिर्फ स्त्री का ही दायित्व है, स्त्री को ही संभालना चाहिए, ये स्त्री की ही जिम्मेदारी है, ये एक महिला की ही जिम्मेदारी है, तो आप लोग कृपया करके नॉन वर्किंग लेडी का ही चुनाव करें, क्योंकि एक स्त्री जो घर पर रहेगी वही आपके परिवार को ठीक से संभाल सकती है। आप पैसों के लालच में एक वर्किंग लेडी का भी जीवन खराब कर रहे हैं और अपना भी। इस तरह से परिवारों का विघटन निरंतर होता ही रहेगा। इसमें पुरुष आयोग के सिर्फ बन जाने मात्र से आप पुरुषों की रक्षा नहीं हो पाएगी। आप अपने नज़रिए, अपने सोच को बदलिए। यदि आपको एक वर्किंग लेडी का चुनाव करना है तो आपको अपना 50% अपनी फैमिली को खुद भी देना पड़ेगा, जो कि एक महिला काम करते हुए भी दे रही है। तो इस तरह से इन पारिवारिक विवादों को सुलझाया जा सकता है। और यदि आप सिर्फ सोचें कि मैं अपनी जॉब को पूरी तरह समर्पित रहूँगा, मैं पुरुष हूँ, फैमिली को संभालना मेरी ज़िम्मेदारी है ही नहीं, बच्चों को संभालना मेरी ज़िम्मेदारी है ही नहीं, तो इस तरह से परिवार नहीं चलते हैं। और इस तरह से आपकी जो धन लोलुपता का चैप्टर है वो यथावत बना ही रहेगा। आपको पैसों का लालच है, पैसों का प्रलोभन है, और आपको पद की भी भूख है कि मेरी वाइफ, ताकि मैं जहाँ भी जाऊँ समाज में खड़ा होकर यह बता सकूँ कि मेरी वाइफ भी जज है, मेरी वाइफ भी IAS है। तो जब आप इस मानसिकता को रख रहे हैं तो आपको अपनी धर्मपत्नी को घरेलू कार्यों में और पारिवारिक कार्यों में, परिवार चलाने में बराबर का सहयोग देना पड़ेगा। इस तरह के परिवार चल पाते हैं, अन्यथा विघटन होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।